नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। अमेरिका बोला, आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। ईरान बोला, ट्रंप की धमकी से नहीं डरते, हमें मारने के चक्कर में खुद न मर जाएं। मिसाइल बनाने का सामान लेकर चीन से 2 जहाज रवाना, ईरान की मदद कर रहे जिनपिंग, अमेरिका रास्ते में ही उड़ा सकता है। खामेनेई की तस्वीर लेकर सड़कों पर रोती महिलाएं, 2 साल की बच्ची के जनाजे में पहुंचे हजारों लोग। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 11वां दिन है। ईरान जंग, पाकिस्तान में तेल महंगा, स्कूल बंद, मंत्रियों की सैलरी विदेश दौरे रोके, सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम। ईरान बोला, 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश इजराइल अमेरिका के राजदूतों को निकालेंगे, उनके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे। ईरान जंग से थाईलैंड में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक, कर्मचारी ऑफिस में सूट टाई भी नहीं पहन सकेंगे। पाकिस्तान में मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी। दावा, ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा चाहते हैं, 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहां से, एक्सपर्ट बोले। इस पर हमले से विश्व युद्ध का खतरा। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे, एरर फ्री पॉलिसी बनाए, साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पार। एमपी के इंदौर में रनवे का डामर पिघला। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सुचित्रा सिंह बोली, पार्टी नेताओं को करोड़ों रुपए दिए, पैसे लेकर भी टिकट पद नहीं मिला। दिल्ली पुलिस को चैटिंग के स्क्रीनशॉट भेजे। जम्मू कश्मीर के जंगर नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, दूसरे की तलाश जारी। पिछले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सीबीएसई के 12वीं के पेपर पर गाने का क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब लिंक ओपन हो रही। सीबीएसई बोला, गलती हुई लेकिन पेपर सेफ। कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद, गैस नहीं मिलने से होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी, सोनीपत में बालूशाही देखकर बोले, ये क्या है, चूरमा खाया। ब्याह के गीत सुने, राहुल का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले, पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता। लोगों ने फिर काले झंडे दिखाए। एनसीईआरटी ने ज्यूडिशियरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त माफी मांगी। कहां, अब किताब उपलब्ध नहीं, एससी बोला था। न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित, इनमें शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल। 11 सीटों पर मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट बोला, यूसीसी लागू करने का समय आ गया, संसद फैसला करे। शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की संभावना। असम में 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए ट्रांसफर, 4 महीनों का पैसा एक साथ भेजा गया। सीएम बोले, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। रिजिजू के बयान पर प्रियंका मुस्कुराईं। विपक्ष के हंगामे पर शाह भड़के। प्रियंका बोली, केवल मेरा भाई सरकार के आगे नहीं झुका। लोकसभा में विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। गोगोई बोले, राहुल को 20 बार टोका गया। रिजिजू का जवाब, प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट में लुधियाना के याचिकाकर्ता को फटकार। सीजेआई ने कहा, जाओ लुधियाना 2-3 और स्वेटर बेचो, याचिका लिखने वाले नुकसान कर देंगे। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का इस्तीफा। दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी, 22 करोड़ रुपए जुर्माना लगा था। फाउंडर राहुल भाटिया संभालेंगे कमान। चांदी आज 13,000 रुपए बढ़कर 2.73 लाख रुपए पर पहुंची। सोना 1,700 रुपए बढ़कर 1.60 लाख रुपए का हुआ। इस साल कीमत 27,000 रुपए बढ़ी।
भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का किराया 15% बढ़ाया। कच्चे तेल के रेट बढ़ने से जेट फ्यूल के दाम दोगुने। ईरान जंग का असर। चीन में 56 जातीय समूहों को एकजुट करने नया कानून। इसमें अलग अलग समुदायों में शादी को बढ़ावा, बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम सिखाने की बात।